IUPAC नॉमेनक्लेचर में बहुत सारा नहीं लिखूंगा, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ ऑलरेडी। ठीक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर देखने जा रहे हैं हम। जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर ना मैंने ध्यान दिया बहुत ही लॉजिकली क्रिएट किया गया है। ऐसे बनाया गया है कि सबसे सिंप्लीफाइड किसी चीज़ का नाम क्या हो सकता है। जब भी तुम्हारे पास बहुत फंसने वाली चीज़ें होती ना, तो अक्सर ऐसा कुछ आता है कि बहुत ही सिंपल टर्म्स में अगर एक्सप्रेस करें तो कैसा होगा। ठीक है, अभी देखते हैं, नाम की बात करें। बेसिकली नाम में क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं आपके। एक होता है आपका प्रीफिक्स, एक होता है रूट वर्ड, और एक होता है सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। प्रीफिक्स हमारे पास कैसा हो गया, 2 डिग्री प्रीफिक्स एंड 1 डिग्री प्रीफिक्स। 2 टाइप के प्रीफिक्स होते हैं। रूट वर्ड हमारा एक ही होता है, रूट वर्ड RW। सफिक्स भी 2 पार्ट तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा 1 डिग्री सफिक्स एंड एक होता है हमारा 2 डिग्री सफिक्स। बहुत ही लॉजिकल है नॉमेनक्लेचर, बहुत ही आसान है। आपने थोड़ी देर ध्यान देना और आपसे एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपसे नहीं हो पाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, आपने ये बस ध्यान देना है कि प्रीफिक्स 2 पार्ट में, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स। रूट वर्ड है, सफिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। हर एक चीज का यहाँ पे कोई रीजन है, कोई भी चीज ऐसे नहीं लिखी, हर एक चीज का रीजन है। बेसिकली जो आपके सामने ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं वो भी समझते हैं। पहले अगर आप कभी भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखोगे, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आप देखो, लेट्स से आपके पास ये कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें ऐसे लगा है, तो मुझे पता है ये कैसे दिखता है। मुझे ये दिखता है जैसे कि बहुत सारे ट्रेन के पटरे हैं या ट्रेन के वो डब्बे, बहुत सारे ट्रेन के डब्बे जो एक साथ लगे हुए हैं। ठीक है, और जब हम बात करते हैं, जब बहुत सारे ट्रेन के डब्बे जो एक साथ लगे हुए हैं, और अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ट्रेन कितनी लंबी है, तो आप किसी भी एक एंड से शुरू करोगे और दूसरे एंड तक चले जाओगे कि सर ट्रेन इतनी लंबी है। आप ये नहीं बोलोगे सर मैंने सामने से देखी तो ट्रेन बस इतनी ही लंबी है। आ रही ना बात समझ में क्या कह रहा हूँ, कि ट्रेन के डब्बों की तरह। तो ट्रेन तो भाई जब देख रहे लेंथ की बात, तो किसी एक कॉर्नर से शुरू करेंगे और दूसरे एंड तक जाएंगे ना, तभी बात करेंगे हाँ सर ट्रेन देखो इतनी लंबी है। वैसे ही तुम्हारे पास क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी कुछ ऐसा ही है। हम ये जो डब्बे हैं इनको, ये जितने भी कार्बन, इसको ट्रेन के डब्बे की तरह देख सकते हैं। आप चाहो तो हम इन ना ऐसा ट्री देख सकते हैं। जो हमारा ट्री होता है उसमें एक ट्रंक होता है ट्री में एक ट्रंक वाला पार्ट होता है, दैट इज द मेन पार्ट। उस ट्रंक से आपकी ब्रांचेस निकली होती हैं। क्या ये बात समझ में आई? ट्रंक है, ट्रंक से ब्रांचेस निकली है। यहाँ पर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके पास जो मेन पार्ट होता है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल चेन, और इस प्रिंसिपल चेन के अराउंड चीजें लगी होती हैं, इनको हम बोलते हैं साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट। ये जो हो गया हमारे पास, इनको साइड चेन्स बोलेंगे। ऐसे ये कैसे डिसाइड करते हैं कौन सा है, ये साइड चेन हो गई। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब भाई आपने क्लोरो लगा दिया, नाइट्रो लगा दिया, आपने कुछ और लगा दिया, इनको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। लेट्स से OH आपने लगा दी तो ये फंक्शनल ग्रुप होगा। क्या ये बात समझ में आई? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आप देखोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर पूरा का पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपने देखा, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक मेन पार्ट है, इस मेन पार्ट को प्रिंसिपल चेन बोलते हैं। इस मेन पार्ट के अंदर जितने कार्बन होते हैं, ठीक है, ये कार्बन आपके रूट वर्ड से बताए जाते हैं। क्या ये वाली बात समझ में आ रही बच्चे, मैं क्या रहा हूँ? मेन पार्ट वाला बात समझ में आएगी नहीं है कि हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक मेन पार्ट होता है, उस मेन पार्ट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल चेन। यस और नो? यस सत्य। ठीक है, अब देखना, जब भी नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं तो हमें सबको इंक्लूड करना है, हर एक चीज को इंक्लूड करना है। कोशिश ये रहती है कि अगर आप अंधे इंसान को भी बताओ ना कि ये नाम है, तो उसके दिमाग में पूरा इमेज बन जाना चाहिए कि अच्छा अच्छा ऑर्गेनिक कंपाउंड ये ऐसा है। ठीक है, तो उसमें तुम्हारे पास जो भी चीजें मिस भी हो गई ना,
जैसे आपने ये किया कि सर मेरा मेन पार्ट ये है, तो जब मेन पार्ट आपने सेलेक्ट किया तो आपने देखा ये छूट गया, 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 ये छूट गया। जो भी चीजें छूट गई उन सारी चीजों को हम कहाँ लिखते हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स में। 2 डिग्री प्रीफिक्स का काम होता है जितना भी छूट जाए, जितना भी, वो सारा कुछ आगे लिखा जाता है। जैसे साइड चेन्स, सब्स्टिट्यूएंट्स, कुछ भी और एक्स्ट्रा लगा हुआ है जो हम नहीं लिख सकते उसको हम 2 डिग्री प्रीफिक्स में रखते हैं। ठीक है, जनरली साइड चेन्स और सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए ही लिया है। ठीक है, जितना भी छूटा है 2 डिग्री प्रीफिक्स में। अगला क्या होता है आपके पास? 1 डिग्री प्रीफिक्स की अगर हम बात करें तो 1 डिग्री प्रीफिक्स आता है कि कैसे टाइप का कंपाउंड है आपके पास। इज योर कंपाउंड अ स्ट्रेट चेन, इज योर कंपाउंड अ साइक्लिक चेन। ठीक है, ऐसे कर, इज योर कंपाउंड अ बाईसाइक्लिक। ठीक है, इज योर कंपाउंड अ स्पाइरो कंपाउंड। ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, वो सारे देखेंगे। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स इज टाइप ऑफ कंपाउंड, ये हमें टाइप बताएगा। हमारा रूट वर्ड क्या बता रहा था? हमें रूट वर्ड बता रहा था नंबर ऑफ कार्बन इन, नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल चेन। क्या ये बात समझ में आई? नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल चेन, क्या कोई डाउट है इसमें? नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल चेन। 1 डिग्री सफिक्स आपको क्या बताता है? कुछ कुछ बताता है, वो भी हम देखें। 1 डिग्री और 2 डिग्री सफिक्स के बारे में हम आगे बात करते हैं। पहले आपको ये बताओ, क्या आपको 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं आपको समझ में आया? जो छूट Yes, जाए। sir. ठीक है, आ जाओ, इससे रिलेटेड हम थ्योरी करते हैं। आपको सारे वो वाले एक्सप्लेन कर देता हूँ, लिखने से टाइम बचेगा, है ना, वरना लिखते ही रह जाएंगे। आई थिंक यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा जो मैंने आपको अभी बताया। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, IUPAC, ये वाली चीज़, ये वाला चीज़। अब देखना 2 डिग्री प्रीफिक्स की बात किया जाए, हर एक चीज़ का रूल होता है। यहाँ पर रूल है कि कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है। तो इट एक्सप्लेन्स अबाउट द नेम्स ऑफ साइड चेन्स एंड सब्स्टिट्यूएंट, कि साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट जो भी छूटा है वो वाला। और एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि हेलाइड्स, नाइट्रो एंड ईथर आर ऑलवेज सब्स्टिट्यूएंट्स। कि कभी भी हेलाइड लगाए, क्लोरीन लगाए तो इट इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, नाइट्रो लगाए इट इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप। ईथर क्या होता है? ईथर आपके पास होता है OR। ठीक है, ऑक्सीजन से जब R जुड़ा होता है, पहले तो R समझ लेते, कई बार इसी में डाउट होता है। R का मतलब होता है कोई भी अल्केन, जैसे लेट्स से आपके पास CH4 है। अब इस CH4 से आपने एक हाइड्रोजन हटाया तो ये CH3 हो गया, इसको हम बोलते हैं हमारा R। ये R हो सकता है। आपके पास C2H6 है, आपने यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया, C2H5 ये डैश, इसको आप R बोल सकते हो। R माने कोई भी अल्केन जिसमें से एक हाइड्रोजन हटा के आपने जोड़ दिया। क्या ये वाली बात समझ में आई? क्या ये वाली Yes. बात? ठीक है, ये R होता है। तो OR इज फॉर ईथर। तो आपके पास क्या क्या नहीं हो सकता? हेलाइड्स, नाइट्रो, ईथर आर ऑलवेज substituents. It explains about names of side chains and substituents. कौन से commonly used है? क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। अगर आप OH को 2 डिग्री प्रीफिक्स की तरह देखो, कई बार OH क्या होगा? कई बार OH हमारा मेन पार्ट होगा और कई बार OH हमारा मेन पार्ट नहीं होता। ऐसे केसेस आते हैं जब नहीं होता, वो देखेंगे कब होता है। बट ये याद रखना, अगर OH मेन पार्ट होता है तो हमने ऑल लगाते हैं, आपने सुना होगा ये, अल्कोहल का ऑल लगाते हैं, प्रोपेनॉल। ठीक है, ये नाम होता है इनका। तो अगर OH मेन पार्ट है तो OL लगता है, बट लेट्स से वो मेन पार्ट नहीं है। अगर वो मेन पार्ट नहीं है तो हम उसे आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे तो तब उसका नाम जो आएगा वो हाइड्रोक्सी आएगा, नाइट्रो आएगा, मिथाइल है। मिथाइल को ना शॉर्ट में ME करके भी लिख देते हैं। इथाइल है, इथाइल को ET करके लिख देते हैं। ये आपका बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से आपने एक हाइड्रोजन हटा के किसी चीज से जोड़ दिया है, इसको फिनाइल बोलेंगे। और जो आपका OR है, इसको अल्कोक्सी, ईथर वाले पार्ट को, जैसे आपने कहीं ऐसे लगा दिया OC, इसको बोलेंगे मिथॉक्सी। आपने OCC ले लिया, आपने बोलेंगे इथॉक्सी। क्या ये बात समझ में? मिथॉक्सी, इथॉक्सी, क्लियर? मिथॉक्सी इथॉक्सी वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी, Yes, sir. पक्का? Yes, sir. मिथॉक्सी और इथॉक्सी ये इस तरीके से। पहले फिर यहाँ तक एक बताओ, और बात, कौन सा वाला? ये अल्कोक्सी वाला?
यस सर। ठीक है, आ जाओ इसमें अभी देखते हैं। आपको ये पता है ना कि अगर एक कार्बन होता है तो हम मेथ यूज करते हैं, दो कार्बन होता है तो हम एथ यूज करते हैं। यस सर यस। ठीक है, मैं एक बार फिर भी दिखा दे रहा हूँ, ये एक बार अभी पहले ही देख लेते हैं। जो हमारे पास अगर एक कार्बन होता है कभी भी तो वी यूज मेथ। ठीक है, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, अनडेक, डो डेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, ऐसे चलता रहता है। मैं अगर आपको बोलूंगा तो सिर्फ 12 तक काफी है। और 20 वाला ई कॉस करके याद रख लेना, एक एक्स्ट्रा। C20 को आई कॉस बोलते हैं, EICOS, आई कॉस। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है यहाँ तक। अब इसी बात को यूज करते हुए आप देखना, मेरे पास है O के साथ जुड़ा हुआ एक कार्बन, इसका नाम क्या होगा? एक कार्बन है, इसको बोलेंगे मेथ। और ऑक्सीजन जुड़ा है तो ऑक्सी। हमारे पास यहाँ पर कितना है? O, C और C, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए भी यूज एथ, और ऑक्सीजन जुड़ा है तो ऑक्सी। आया समझ में बच्चे? यस सर। ठीक है, ये वाली बात कर रहा हूँ। आ जाओ जी, ये जो 2 डिग्री प्रीफिक्स है, पहले ये जितने भी 2 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में एक सिंपल सा एग्जांपल, इट्स नॉट फाइनल, इट्स जस्ट द एग्जांपल, इट्स जस्ट द स्टार्ट। आप एक बार देखना कि आपको याद समझ में आया कि जितने भी एग्जांपल दिए, आर यू क्लियर विद दीस एग्जांपल्स? ये सारे एग्जांपल्स क्लियर है आपको बच्चे? ठीक है, आ जाओ जी। यस। तो इन सब के रूल होते हैं, इन सब के रूल होते हैं। आ जाओ, रूल क्या क्या मतलब है, लेट्स अंडरस्टैंड। एक सिंपल आइडिया से लेके चलता हूं मैं। लेट्स से ये आपने ना यहाँ पर कुछ सेलेक्ट किया, ये वाला। हम लंबे से लंबा चेन सिलेक्शन की बात करते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा प्रिंसिपल चेन सिलेक्शन के भी कुछ रूल्स होते हैं। जनरली हम हाइड्रोकार्बन, यानी कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं सिर्फ, उसमें हम लॉन्गेस्ट चेन लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन मैंने ले लिया। जब मैंने लॉन्गेस्ट चेन लिया तो क्या हो रहा है, ये बेचारा मिथाइल छूट गया। अगर ये बेचारा मिथाइल छूट गया तो हम इसको कहाँ लिखेंगे? 2 डिग्री प्रीफिक्स में लिखेंगे। तो जब भी हम कोई चीज को 2 डिग्री प्रीफिक्स में लिखते हैं, लेट्स से मिथाइल, मिथाइल इसका नाम है। ठीक है, अगर आप कभी किसी चीज से एक हाइड्रोजन हटाओगे तो उसमें वाईएल लग जाता है, ये याद रखना, आगे देखेंगे। साइड चेन जब भी लिखते हैं तो वाईएल लगाते हैं। तो लेट्स से इसका नाम है मिथाइल, बस अभी के लिए लेट्स से इसका नाम है मिथाइल। अगर मैंने आपको बोला देखो बेटा ये है मिथाइल, और 1 2 3 4 5 5 है, ये है बेटा मिथाइल पेंटेन। आप बोलोगे कि क्या मिथाइल पेंटेन, कहाँ लगा है मिथाइल? अब देखिए, इधर लगा है मिथाइल, इधर लगा है मिथाइल, इधर लगा है, इधर लगा है, इधर लगा है, आपके सर पे लगा है, कहाँ लगा है? आपके दिमाग में ये डाउट आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें ना हो तो हम हर एक चीज सामने वाले को बताते हुए चलते हैं कि देखो बेटा, अगर ये ट्रेन के डब्बे हैं तो जो दूसरा डब्बा है उसमें मिथाइल लगा होगा, तो दूसरे डब्बे पे मिथाइल लगा होगा, उसको बताने का तरीका क्या होगा? 2 डैश। अब किसी का डाउट है, सर मैंने 1 2 3 4, मैंने तो दूसरा डब्बा यहाँ से देख लिया। तो बेटा अगर आप उसको बना के देखोगे यहाँ से भी तो भी आंसर वही आएगा, इसी चीज का बस उल्टा वर्जन आएगा, चीज तो सेम ही होगी। ठीक है, हम जनरली जब नंबरिंग करते हैं अपनी तरफ से तो कम से कम नंबर देने की कोशिश करते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही? 1 2 कैसे रहता है हमारे पास, आगे इसके भी रूल्स है, वो भी हम डिटेल में देखें। क्या 1 2 वाली बात 2 समझ में आया कि नहीं आई? कैसे कम से कम नंबर दिया? तो 2 डैश मिथाइल, जैसे ही आपने 2 डैश लगाया ना, आपको पता चल गया कि सेकंड वाले पे लगा होगा। यही चीज इसका सबसे पहला रूल है। ईच साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट इज रिटन विद इट्स लोकेंट नंबर। लोकेंट इज फॉर लोकेशन नंबर। क्या लोकेशन नंबर वाली बात समझ में? क्या पॉइंट नंबर 1 क्लियर है आपको? हमेशा आपको लोकेशन देनी ही देनी है, वरना सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि कहाँ लिखना है? क्या ये फर्स्ट वाली बात सबको क्लियर है? हाँ जी, ये फर्स्ट वाली बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. सेकंड देखना, इट इज ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लेट्स से आपके पास यहाँ पर क्या है, किसी ने क्लोरीन भी लगा दिया। अब किसी ने क्लोरीन लगा दिया, अब क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है, क्लोरीन के लिए क्या यूज करते हैं? क्लोरो यूज करते हैं। क्लोरीन कहाँ पर लगा है? सेकंड पे लगा है। लेट्स से 2 डैश क्लोरो लिखा है। अब बात है कि सर मैं कैसे लिखूं, हम तो नाम लिख रहे हैं ना, नाम लिख रहे हैं, इंग्लिश की बात हो रही है। इंग्लिश में हम क्या बोल रहे हैं? जिसका अल्फाबेट पहले आता है उसका नाम पहले आएगा। तो M
और सी में से सी पहले आता है, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-क्लोरोमिथाइल, 2-क्लोरोमिथाइल। क्या ये बात समझ में आ रही है? 2-मिथाइल पेंटेन। क्या 2-मिथाइल पेंटेन समझ में आया? बताओ जी, क्या 2-मिथाइल समझ में आया? देखा हमने कैसे लिखा, सर हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जब भी बच्चे अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख रहे हैं ना, तो मैं ये देख रहा हूँ एम, ये देख रहा हूँ सी, ये है पहला नाम का पहला जो अक्षर है, उससे हम अल्फाबेट डिसाइड कर रहे हैं। इट इज ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नेक्स्ट क्या है, अगर आपके पास कभी मल्टीपल चीजें लगी हो, मल्टीपल चीजों का क्या मतलब है, जैसे आपके पास सी 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 और सी लगा हुआ है, आपने मेन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया, लेट्स से आपका चेन ये सेलेक्ट हो गया। अगर अब आप बात करो तो कम से कम नंबर दे रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 कैसे करते हैं नंबर वाला चीज ना, वो उस पर टेंशन बिल्कुल मत लेना, अभी मैं सिखाऊंगा 5 6, ठीक है। अब ऐसी चीजों को कैसे लिखा जाता है, ये चीज याद रखना। देखना मैं कैसे डिसाइड कर रहा हूं कहाँ कहाँ लगा है। 2 पे लगा सर, 2 पे लगा, 3 पे लगा। पहला क्वेश्चन तो था कहाँ कहाँ लगा है, 2 पे लगा, 2 पे लगा, 3 पे लगा। कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। क्या लगा है? मिथाइल लगा। क्या ये वाली बात समझ में आई? जब भी आपके पास जब भी आपके पास एक ही चीज बहुत बार होती है, तो हम उसमें हर एक का नंबर लिखते हैं। अगर ये 6 बार होता, तो मैं 1 1 2 2 3 3 4 4 6 टाइम्स लिखता, मैं ये सारे नंबर लिखता। मैं लिखता हेक्सा, और फिर जो भी चीज प्रेजेंट हो, जैसे मिथाइल है तो हेक्सा मिथाइल हो जाता। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, कहाँ कहाँ लगा है, कितनी बार लगा है, और क्या लगा है। क्या ये वाली बात समझ में आई आपको? ठीक है, इफ सेम साइड चेन्स आर प्रेजेंट मल्टीपल टाइम्स, तो अगर 2 बार लगा है तो डाई, 3 बार लगा है तो ट्राई, 4 बार टेट्रा, 5 बार पेंटा, हेक्सा, ठीक है। In case of same multiple chains, position of each substrate is mentioned, that is each 2,2 डाइमेथाइल। यही चीज मैंने आपको समझाई कि हर बार हर एक चीज का पोजीशन दिया होना चाहिए। क्या बच्चे आप लोग को यहाँ तक पॉइंट्स बिल्कुल डिटेल में क्लियर है? 110%। एक बार आप अपनी तरफ से भी रिवाइज करो इसको, पहले 4 पॉइंट रीड करो, टेक योर टाइम, 2 मिनट दे रहा हूँ, आराम से रीड करो। डन एनी डाउट? ख्याति, एनी डाउट? नहीं सर इतना क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, लेट्स से आपके पास क्या है, ये आ गया। अब बस ऐसे आ गया, इसका नाउन क्लेचर करना है। अगेन लेट्स से ये मेरे पास लॉन्गेस्ट है, मैं इसको नंबर मान रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। और आपने इसको लिखा है 2,2,3, क्योंकि इतनी जगह लगा है, ट्राई मिथाइल एंड 3,4 डाई क्लोरो। अब बात है सर, मुझे डिसाइड करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज, शुड आई राइट दिस फर्स्ट या फिर इससे पहले लिखना है। तो जब आप ये चीज़ करोगे, तो इसके नाम के लिए अल्फाबेटिकल जो चेक करोगे ऑर्डर में, वो यही होगा। क्यों? हम डाई ट्राई टेट्रा को इग्नोर करके चलते, बिकॉज वो हमने खुद से लगाया होगा ना, वो कौन सा उसके नाम का पार्ट है, वो हमने खुद से लगाया। ठीक है, वही चीज़ लिखा है, ड्यूरिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर डाई ट्राई टेट्रा इज इग्नोर्ड। जब भी डाई ट्राई टेट्रा आता है तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। नेक्स्ट चीज़ देखना, ये लास्ट वाला मे भी आपको इतने अच्छे समझ ना आए, पर इसका क्या मतलब वो समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। इससे आपके पास ये है कार्बन 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 कार्बन, ये चीज़ लगा हुआ है, और आपके पास एक बहुत ही खतरनाक सी चीज़ ऐसे दिया हुआ है, ऐसे करके हेलीकॉप्टर टाइप में, जो भी कुछ ऐसे अजीब सा दिया हुआ है, ये सर समझ नहीं आ रहा क्या है ये, ठीक है। और इसमें और ऐसे दिया है, और खतरनाक दे दिया आपने।
लेट्स से इसके नाम में ही बच्चे क्या आ रहा है, इस चीज के नाम में ही लेट्स से इसका नाम है 1,1 डाई मिथाइल, लेट्स से मुझे नहीं पता, लेट्स से यही इसका नाम है 1,1 डाई मिथाइल। और ये कितनी बार, ये खुद भी 2 बार है। देखो अगर ये देखोगे आप यहाँ पे, लेट्स से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 है। ये चीज खुद से ही 2 बार है, एक बार ऐसे एक बार ऐसे। यहाँ पे 3, ये कॉमा 4। ठीक है, 3 पे 4 पे हम इसके लिए क्या डाई दोबारा नहीं लिखेंगे। जब भी नाम में ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा आ रहा होता है, इसके एग्जाम्पल आगे देखें तब ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जब ऑलरेडी नाम में डाई ट्राई टेट्रा आ रहा होता है, तो कोऑर्डिनेशन में भी किया था, तो हम उससे पहले क्या करते हैं, हम डाई नहीं लिखते, हम यहाँ पे लिखते हैं बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हम ये चीज लिखते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सारे हमारे 2 डिग्री प्रीफिक्स के रूल्स हो गए। क्या 2 डिग्री प्रीफिक्स में आपको जरा सा भी डाउट है? जल्दी बताओ, 2 डिग्री प्रीफिक्स में आपको जरा सा भी डाउट है क्या? नो सर क्लियर। ठीक है, आ जाओ जी। 1 डिग्री प्रीफिक्स की बात करते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ही छोटा सा भी। 1 डिग्री प्रीफिक्स टेल्स अस अबाउट टाइप ऑफ कंपाउंड, कि हमारे पास कैसा है। अगर आपके पास ओपन चेन होगा तो हम कुछ नहीं लिखते, ओपन चेन नो प्रीफिक्स, इसीलिए आपको इतना ज़्यादा लगेगा कि ये क्या चीज़ है। ओपन चेन नो प्रीफिक्स। साइक्लिक चेन है, साइक्लिक के लिए हम लगाते हैं साइक्लो। फिर एक और होता है बाईसाइक्लिक, इसमें बहुत ज़्यादा अंदर नहीं घुसेंगे, नहीं आता कभी भी। बाईसाइक्लिक का मतलब क्या होता है कि अगर आपका एक ये जो कंपाउंड होगा, इसको बोलेंगे कि मिनिमम 2 कार्बन 2 रिंग के बीच में शेयर हो रहे हैं। देखना, ये वाला इस रिंग पे भी शेयर हो रहा है और ये वाला इस रिंग पे भी शेयर हो रहा है। क्या ये बात समझ में आई? मिनिमम मिनिमम 2 कार्बन शेयर्ड, मिनिमम 2 कार्बन शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स ओ 2 रिंग्स। क्या बाईसाइक्लिक समझ में है? इसके लिए जो शब्द यूज होता है वो होता है बाईसाइक्लो। एक और होता है, इसको बोलते हैं स्पाइरो या स्पाइरल कंपाउंड। देखना, एग्जैक्टली 1 कार्बन शेयर्ड बिटवीन 2 रिंग्स। इसके लिए जो शब्द यूज होता है वो होता है स्पाइरो। इतना तो क्वेश्चन आएगा भी नहीं कभी। पहले ये बताओ, 1 डिग्री प्रीफिक्स समझ में आया? इसके लिए कोई रूल नहीं है, बस इतना ही लिखते हैं, ये बता देता है टाइप ऑफ कंपाउंड क्या है। 1 डिग्री प्रीफिक्स में कोई डाउट है? नो सर। चलो जी, तुम्हारा 1 डिग्री रूट वर्ड तो समझ में आ गया आपको, इट गिव्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल चेन, ये आपने देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स का क्या मतलब है? 1 डिग्री सफिक्स क्या पता है? इट टेल्स अस अबाउट, इट टेल्स अस अबाउट सैचुरेशन, इट टेल्स अस अबाउट सैचुरेशन। सैचुरेशन का क्या मतलब है? देखना, सैचुरेटेड का मतलब होता है ऑल सिंगल बॉन्ड, ऑल सिंगल बॉन्ड, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, तो इसका नाम क्या होता है? अल्केन। अल्केन। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या यूज होता है इसके लिए? एन, सॉरी 1 डिग्री सफिक्स। जो 1 डिग्री सफिक्स यूज होता है अल्केन के लिए वो एन होगा। अनसैचुरेटेड का मतलब होगा, अनसैचुरेटेड का मतलब होगा आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड। ठीक है, इसमें क्या होगा, या तो आपके पास अल्कीन होगा या तो आपके पास अल्काइन होगा, अल्कीन और अल्काइन। ठीक है, अल्कीन के लिए, अल्कीन में डबल बॉन्ड की बात होती है और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड की बात होती है। इसके लिए जो हम सफिक्स यूज करते हैं वो ईन होता है और इसके लिए जो हम यूज करते हैं वो आइन होता है। क्या अनसैचुरेटेड समझ में आया? क्या सैचुरेटेड समझ में आया? यस सर।
ठीक है, ये आपका 1 डिग्री सफिक्स का काम है। अब एक और चीज नोटिस करना, यहाँ पर भी कुछ रूल्स होते हैं। और बताइए रूल्स क्यों होते हैं, आप सोचना। पहला रूल तो बहुत इजी रूल है, आपको समझ में आ जाएगा। मैं डबल बॉन्ड यहां बना दूं और मैं डबल बॉन्ड यहां बना दूं, क्या ये सेम बात है? नहीं ना, डिफरेंट बात है ना। कैसे पता चल रहा है? तो बस पता चल रहा है, देख के लग रहा है कुछ अलग है, और बिल्कुल सही बात है आपकी, देख के लग रहा है और है अलग ही। ठीक है, अब इसमें देखना, जब हम नंबरिंग करते हैं डबल बॉन्ड में, ये चीज ध्यान देना बच्चे। अगेन कोशिश करते कम से कम नंबर मिले हर जगह। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे। और जब भी डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हैं नॉमेनक्लेचर के टाइम में, हमेशा डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन को लेते हैं। कभी मान लो आपको दिख रहा हो सर यहाँ से भी रास्ता है, ये लेके चल जाए, तो बेटा छू के नहीं भागना, छू के नहीं भागना। डबल बॉन्ड है तो पूरा इंक्लूड करना है। और डबल बॉन्ड को हमेशा कॉन्जिक्यूटिव 2 नंबर मिलेंगे, 1 2 3 4। और जो उनमें से कम होगा वो नंबर हम यूज करते हैं। इसका जब नाम लिखेंगे तो इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6। इसका नाम होगा हेक्स। इसमें लिखेंगे 1, इसमें लिखेंगे इन। यहां पर जब आप यूज करोगे तो लिखोगे हेक्स, यहाँ लिखोगे 2, यहाँ पे लिखोगे इन। अगेन, जब भी आप 1 डिग्री सफिक्स को लिख रहे हो तो हम लोकेंट नंबर, लोकेशन नंबर के साथ लिखते हैं। रीजन, हमें बताना पड़ेगा ना सामने वाले को कहाँ लगा है। मैंने बोला बेटा इन 100 कार्बन की चेन, और इन कहाँ लगाओगे? कोई तो जगह होगी ना। इसलिए इसके लिए भी जो हमारे पास है, ये 1 डिग्री में आपको दिख रहा है, इफ मोर देन 1, वो छोड़ो, 1 डिग्री सफिक्स इज ऑलवेज रिटन विद देयर पोजीशन। ठीक है, अगर तुम्हारे पास एक से ज्यादा प्रेजेंट है तो दो चीजें लगती है एक साथ। ठीक है, जब भी एक से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं तो दो चीजें एक साथ लगती है बच्चों, ना। ठीक है, आपके पास एक साथ कैसे लगे, लेट्स से इसको हटा दिया मैंने, यहाँ पे लगा दिया एक साथ, तो इसके नाम में पता है क्या आएगा? ये आएगा हेक्स 1 3 डाई, क्योंकि दो इन, हेक्स 1 3 डाई इन। और यहाँ पे पता है क्या लगता है? ए। दो चीजें, अगर आप देखो कौन सी दो चीजें इस्तेमाल की, क्योंकि जहां जहां लिखा था वो नंबर लिखा, 1 पे लगा है, 3 पे लगा है, कितनी बार लगा है, 2 बार लगा है, क्या लगा है, इन लगा है। जब भी डाई ट्राई टेट्रा, जब भी डाई ट्राई टेट्रा हेक्सा पेंटा, जब भी डाई ट्राई टेट्रा हेक्सा पेंटा 1 डिग्री सफिक्स के साथ आते हैं, तो हम रूट वर्ड में ए एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। मतलब ब्यूट होगा तो ब्यूटा कर देंगे, हेक्स होगा तो हेक्सा कर देंगे, पेंट होगा तो पेंटा कर देंगे। क्या ये बात है? एथ होगा तो एथा कर देंगे, पर एथ में होगा नहीं वैसे। ठीक है, ब्यूट से ही चालू होगा जनरली। क्या ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? प्रो वाले से भी हो जाएगा, हाँ या ना? क्या ये वाली बात क्लियर हुई? एक बार इसको देखो। Yes, sir. If more than 1 degree, one or is used present, then we use ditri tetra. ठीक है, 1 डिग्री सफिक्स ऑल्सो रिटेन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मतलब ये कहना चाहता है इन वाला पहले आएगा और आइन वाला बाद में आएगा। ऑब्वियस सी बात है, ई पहले आता है तो पहले लिखा जाएगा, वाई वाला बाद में होगा। इफ 1 डिग्री सफिक्स कंटेन डाइट्राई टेट्रा एक्सेट्रा, देन एडिशनल ए इज एडेड टू द रूट वर्ड। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? एडिशनल ए वाली बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बहुत छोटी सी बात है, लोग भूल जाते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं इस बात पे। क्या कोई डाउट है इसमें फोर्थ वाले में? No, sir. ठीक है, फिफ्थ वाले को देखना। फिफ्थ वाले में, इफ इफ 2 डिग्री सफिक्स स्टार्ट, जैसे आपके पास जो अगला वाला है ना, आगे 2 डिग्री सफिक्स, पहले उसमें भी थोड़ा देखते हैं। हमारे पास 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा? तो 2 डिग्री सफिक्स इज यूज्ड फॉर फंक्शनल ग्रुप्स। तो फंक्शनल ग्रुप के लिए भी आपके पास कुछ कुछ होता है, जैसे अल्कोहल लगा है, तो अल्कोहल के लिए आप क्या यूज करते हो? ऑल। आपने इन पे खत्म किया और ऑल शुरू कर दिया, तो ये नहीं चलता, दो वॉवल एक साथ नहीं आते। तो हम क्या करते हैं, जो 1 डिग्री सफिक्स है, 1 डिग्री सफिक्स जैसे खत्म हो रहा है, दैट इज इन से खत्म हो रहा है, तो इस ई को हटा देते हैं और फिर ऑल लगाते हैं। आई बात समझ में? ये चीज लिखा हुआ है आपका, इंग्लिश है ये वाला पॉइंट। तो इफ 2 डिग्री सफिक्स स्टार्ट विद अ वॉवल, देन लास्ट ई इज एलिमिनेटेड फ्रॉम 1 डिग्री सफिक्स। एक बार चेक कर लो आप, ये वाले पॉइंट्स रीड कर लो, रीड दिस पेज।
Yes, Adam. कोई दिक्कत जरा सी भी यहाँ तक? आरएसएल में कौन सी चीज क्या इसमें यूज होती है? यस सर। चलो जी, 2 डिग्री सफिक्स की बात करते हैं, फिर नॉमेनक्लेचर की अच्छा। प्रैक्टिस। ठीक है, 2 डिग्री सफिक्स की बात करें, एक चीज याद रखना बच्चे, ये यूज होता है फंक्शनल ग्रुप्स के लिए। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो मैंने फंक्शनल ग्रुप जो है ना आपके पास, हाउ डू वी डिसाइड? सबसे पहली चीज, देयर इज ओनली एंड ओनली वन फंक्शनल ग्रुप in an organic compound. In an organic compound, okay, this there is only one functional group in an organic compound, which is decided according to priority order. ठीक है, after selecting main functional group, other functional group जो बाकी functional group है are treated as substituents. कई बार समझ में आ रहा है, आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। जितने भी है एक बार ऐसे थे, लेट्स से हमारे पास ये है COOH एंड OH। अगर आपको डिसाइड करना है तो ये मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है, एंड हाउ विल यू यूज दिस इज नाउ अ सब्स्टिट्यूएंट फॉर यू। अब इसको कहाँ लिखा जाएगा? 2 डिग्री प्रीफिक्स में लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? हाइड्रोक्सी बोला जाएगा। यही वाली बात समझ में आई? 2 डिग्री सफिक्स वाली बात, हाँ या ना? 1 और 2, क्या ये बात समझ में आया पक्का? क्या कोई डाउट है इसमें? जल्दी बताओ। नो सर। ठीक है, आ जाओ। हाउ डू वी डिसाइड फंक्शनल ग्रुप? व्हाट इज Yes. द प्रायोरिटी ऑर्डर? ठीक है, लेट मी हेल्प यू मेमोराइज इट। बहुत बढ़िया सी एक कहानी बनाई है। ठीक है, उसको देखते हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो वायरल कंटेंट है, हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, ड्यू टू हाँ, इनसे रिलेटेड जो हमारे पास प्रीफिक्स और सफिक्स है वो हमारे पास यहाँ पर दिया है। मतलब मैंने इसमें देखना दो सफिक्स दिए, मैं आपको यूज करना सिखाऊंगा, कब दो यूज करते कब एक यूज करते। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को देखोगे, इसका प्रीफिक्स यूज होता है कार्बोक्सी। सफिक्स के लिए क्या होता है? ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। डिफरेंट केसेस पे डिफरेंट है। ठीक है, सल्फोनिक का यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, सफिक्स इसमें एक ही होता है, सल्फोनिक एसिड, इसमें प्रीफिक्स नहीं है। एसिड एनहाइड्राइड का भी प्रीफिक्स नहीं है। आज का होमवर्क सुनो आपका, ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, बट स्टिल आज का होमवर्क सुनना यहाँ पर आपका। यहाँ पर क्या है, जो कटा हुआ है वो छोड़ के आपको ये पूरा टेबल एक बार अच्छे से बनाना है और अपने टेबल के आगे चिपका लेना है बच्चे। क्योंकि ऑर्गेनिक जब आप 12th में पढ़ोगे ना, यही सारी चीजें आएंगी। 11th का नॉमेनक्लेचर तो बहुत आसान है, 12th वाले में काफी ट्रिकी क्वेश्चंस भी हो जाते हैं कई बार। और हर चैप्टर से पहले ना उनका नॉमेनक्लेचर आपने देखा होगा, हर चैप्टर से पहले नॉमेनक्लेचर है। ठीक है, तो अगर आप एक ही बार में कर लेंगे तो हमारा 5 चैप्टर का 6 चैप्टर का जो नॉमेनक्लेचर है पूरा हो जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज आपने ये लिखना है यहाँ पर, ये कीटोन्स, अल्कोहल, अमीन्स, बस। क्लियर? इनका आपने अच्छे से लिख लेना। अगर आपने लिखा हुआ है तो और अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो आपको जो मैं दिखा रहा हूँ बस वही वाला लिखना है। क्या ये वाली बात समझ में आई? ओके, हो जाएगा। Yes, sir. चलो यस। चलो जी, अब हम बात करते हैं रूल्स फॉर सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल चेन, कि प्रिंसिपल चेन को कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो प्रिंसिपल चेन को सिलेक्शन का रूल क्या है, मेरे मेरे को जैसे याद रहता है मैं आपको बिल्कुल वैसे ही समझाता हूँ, मैं कैसे ध्यान देता हूँ। मुझे इतना पता है, मुझे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, पर लॉन्गेस्ट चेन में कुछ चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। इंक्लूडिंग, इस बात को ध्यान रखते हुए लॉन्गेस्ट चेन बनानी है
कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो सके, या फिर फंक्शनल नहीं है तो मल्टीपल इंक्लूड हो सके, मल्टीपल नहीं है तो साइड चेन इंक्लूड हो सके। मैं लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स व्हाट डू आई मीन। ठीक है, इस रूल को हम एफएमएस करके कहते हैं। ठीक है, रूल का मतलब क्या है, वापस से सुनना। आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स या लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, कीपिंग इन माइंड कि फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप सारे हो, मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड सारे हो, और साइड चेन है तो साइड चेन सारी। ठीक है, एक एक का एग्जांपल लेते हैं। मल्टीपल बॉन्ड की बात करते हैं। लेट्स से आपके पास, या फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, लेट्स से आपके पास COOH है एंड आपके पास OH है। अब आपको लग रहा है सर ये रहा, ठीक है, या फिर लेट्स से यहाँ CHO कर दिया मैंने, कि लेट्स डू इट लाइक दिस। मैंने बोला बेटा बताओ बताओ लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी। लोग ये बोलते हैं सर ये होगी। मैंने ये बोला ही नहीं। मैं बोला अभी तो बोला आपने ये नहीं। मैंने शुरुआत में एक और चीज भी बोली। मैंने तुम्हें बोला कि एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बात खत्म। अगर लॉन्गेस्ट चेन इसको इंक्लूड करते हुए लेनी है, लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगी। दिस इज माय साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट है ये मेरे लिए। अब जहां फंक्शनल ग्रुप डिसाइड हो गया, बाकी कोई भी फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है। बात है फिर अगला केस कैसे आएगा। अगर मैंने इसको ऐसे ले लिया, अगर मैंने इसको ऐसे ले लिया, अब बताओ लॉन्गेस्ट चेन क्या है। बताएं आपकी लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी। क्यों, ये दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है ना, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है। आपको क्या करना था, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन या लॉन्गेस्ट चेन बनानी है इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। कुछ भी हो जाए, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो आपको दोनों इंक्लूड करना ही करना है। यहां पर CHO फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप सिर्फ एक ही होता है। अगर कार्बोक्सिलिक है तो सिर्फ कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। अगर एक और कार्बोक्सिलिक होगा तो ही हम इसको इस तरह सेलेक्ट करेंगे, वरना हमने क्या किया, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लिया। क्या ये वाली बात समझ में आई मैंने क्या कहा। Yes, sir. पक्का, वैसे तो ये प्रैक्टिस से ही Yes. समझ में आएगा। ठीक है, अगेन आपको कि लॉन्गेस्ट चेन बनानी है इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या फिर साइड चेन। आप देखो जैसे ये वाला है, आपके पास वापस से क्या हो गया, COOH है एंड मेरे पास ये C डबल बॉन्ड C है। अब बात है सर लॉन्गेस्ट चेन क्या बनाओ। बेटा ऑब्वियस सी बात है, फंक्शनल ग्रुप को लो और फिर मल्टीपल बॉन्ड को लो। अगर ये तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया, खत्म। फंक्शनल ग्रुप के बाद विच गेट्स द प्रायोरिटी, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड तो इंक्लूड करना पड़ेगा लॉन्गेस्ट चेन में। तो इस तरीके से लॉन्गेस्ट चेन बनाई कि फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हुआ, मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड हुआ, और अगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो आराम से जितना चाहो उतना ले लिया, बात खत्म। तो लॉन्गेस्ट ही लेनी। आज अब मैं आपको ये रीड कराता हूँ। A chain will be principal chain if it is longest with highest number of following: main functional group, multiple bond, side chain. In case of hydrocarbon, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल हाइड्रोजन एंड कार्बन, देयर विल बी नो फंक्शनल ग्रुप। इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, बस, देयर इज नो डाउट उसमें। अगर डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें बस लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते जाओ, जितना भी लॉन्गेस्ट जा रहा है। ठीक है, ये बहुत ही इजी केस होता है। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। अगर हाइड्रोकार्बन है कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो लॉन्गेस्ट चेन, जितना लॉन्गेस्ट ले सकते हो उतना लॉन्गेस्ट लेना होता है, बस। अगर आपका प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करते हुए कभी ऐसे फंस जाए, कभी ऐसे फंस जाए, ठीक है, कि मैं ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है, तो भी 5 आ रहे हैं, ऐसे जा रहा हूँ तो भी 5 आ रहे हैं, देखा आपको। फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं यहाँ पे, तो लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, चाहे ऐसे जाओ, दोनों केस में 5 आ रहे हैं, आप कौन सा ले। अगेन मेरा रूल FMS, ना फंक्शनल ग्रुप है ना मल्टीपल बॉन्ड है, द नेक्स्ट थिंग यू विल डू इज सी Vertical ones. साइड चेन। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन किस वाले केस में आ रही है, अगर आप ऐसे करके जाते हो यू विल गेट 2 साइड चेन्स।
बताए टू साइड चेन से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि व्हेन यू विल स्टार्ट नेमिंग दिस ना, इसका नॉमेनक्लेचर बहुत अजीब सा आएगा। यू विल बी राइटिंग कि कुछ कुछ मिथाइल पे मिथाइल लगा है, कुछ तो है, बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स सा नाम आएगा। बट अगर आप इसको ऐसे करके ले लो ना, इट विल बी सो इजी। ठीक है, कैसे सर? इधर मिथाइल मिथाइल इथाइल इथाइल मिथाइल मिथाइल, देखा? अब इस बार सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है, वो भी नाम भी आसान हो गया, सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है। सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा करने का मतलब यही है कि नाम आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे कितना इजी हो रहा है, वैसे करोगे तो मुश्किल जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यू हैव टू कीप इट सिंपल। ठीक है, तो जब भी आपके पास दोनों तरफ नंबर सेम हो, जब भी आपके पास दोनों तरफ नंबर सेम हो, व्हाट डू वी डू इज, नंबर सेम होने पे हम कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि साइड चेन जहां मैक्सिमम हो रही होगी हम उस तरफ से जाते हैं। यहां से 2 हो रही है, यहां से 6 हो रही, तो हम इस तरफ से जाएंगे। ये मेरे पास मेन पार्ट होगा। क्या ये बात समझ में आई? प्लीज रीड दिस। क्या कोई भी डाउट है? No, sir. चलो जी, नेक्स्ट देखना है जो लास्ट है, दैट इज रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर, ओ नंबरिंग, रूल्स फॉर नंबरिंग। देखना बेटा, रूल्स फॉर नंबरिंग में भी वापस ये चलते हैं। देखो आपने क्या करना है, कोशिश करनी है लोएस्ट नंबर मिले। किसको? अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को, मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड को, वरना साइड चेन को। वापस से कि कोशिश ऐसे करनी है कि कम से कम नंबर मिले फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, फिर साइड चेन को। मतलब अगर आपके पास कुछ इस तरीके से है कि यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ OH है, तो आप किधर से नंबरिंग शुरू करोगे? ऑब्वियस सी बात है 1 2 3 4 ऐसे करोगे। फंक्शनल ग्रुप मेरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई? Numbering of principal chain such that functional group multiple of this gets the least number or least set of number whichever is present. Least set of number का मतलब क्या है? जैसे आपने यहाँ से नंबरिंग किया, यहाँ से नंबरिंग किया, यू आर गेटिंग 1 3, ये सेट हो गया। यहाँ से करोगे तो कितना आएगा? 1 2 3 4, यू आर गेटिंग 1 4। ऑब्वियस सी बात है गलत है। इफ यू कैन गेट 1 3, व्हाई वुड यू एवर चूज फॉर 1 4? क्या ये बात समझ में आ रही है? नंबर कम से कम या लीस्ट सेट ऑफ नंबर मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। या ऑब्वियसली अदर ट्रेन के डब्बे की बात हो रही है, आप बीच से नहीं बोलोगे हाँ ये यहीं से शुरू है वन, ऐसा नहीं होता। एक कोने से शुरू करोगे, दूसरे कोने पे जाओगे हमेशा। आप कभी 1 2 3 ऐसे करके नहीं करोगे, हमेशा एक एंड से 1 2 3 4। क्या ये बात समझ में आई? कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनको हमेशा, जो हमेशा टर्मिनल पोजीशंस पे होते हैं। टर्मिनल माने किसी एक एंड पे होते हैं। जो भी एक एंड पे होते हैं तो हम कोशिश क्या करते हैं, इन्हीं को नंबर 1 देते हैं। जैसे COH हो गया, CN हो गया, अमाइड हो गया, असाइल हैलाइड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एस्टर हो गया, इनको विल गेट नंबर 1। और कार्बन को इंक्लूड करते हैं। मतलब आपके पास ये रहा, इसमें कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन हो गए। इसका नाम कोई पूछेगा तो आप बोलोगे ब्यूटे, ब्यूट। 4 कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन, और इसमें क्या लगा हुआ है? 1 ओइक एसिड। क्या ब्यूट एन 1 ओइक एसिड समझ? देखो कैसे फॉर्मूला यूज किया। प्रिंसिपल का चेन में कितने? 4, सारे सिंगल बॉन्ड, एन और ओइक एसिड। फंक्शन क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, लास्ट आपके पास है लोएस्ट लोकेंट वाली चीज। लेट्स से आप यहां से इस तरीके से आप कर रहे हो, Cl है, NO2 है। आप यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5 6। ऑब्वियस सी बात है, आप कौन सा चूज करोगे? ये वाला। कोशिश क्या करते हैं हम? कम से कम नंबर चूज करते हैं। वही वाला केस है कि 1 2 3 4, तो 2 और 4 आ रहा है, इधर से 3 और 5 आ रहा है। दिस इज गोइंग टू बी माई बेटर वर्जन, तो मैं इससे नंबरिंग करूंगा। क्या ये वाला रूल समझ में आया कि नहीं आया? पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक रीड करके देखो। नंबरिंग इस तरह करनी है कि फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को कम से कम, मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड को, और साइड चेन है तो साइड चेन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। कोई डाउट बच्चे? बोलो। No, sir. चलो जी, एक लास्ट पॉइंट सुन लो।
फिर मैं आपको जाने दूंगा आज आपका रिवीजन के लिए। मुझे याद दिलाना, मैं आपको ये वाले नोट्स भेज दूंगा ध्यान से, ठीक है? अभी भेज दूंगा। आपके पास क्या हुआ, मान लो आप यहाँ पर आते हो ऐसे, इधर से क्लोरीन और ब्रोमीन 1 2 3 4। अगर 1 2 3 4 ऐसे करके जा रहे हो और 1 2 3 4 ऐसे करके जा रहे हो, अब देखो दोनों से ही क्या आ रहा है मेरे पास 2 3, इधर से भी करोगे 2 3। अब कैसे करें? जब फंसते हैं तभी ये सब काम करते हैं। फंसे अगर तो मेरे पास ऐसे है कि सर ये 5 है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, 1 2 3 4 5, यहाँ से क्या 1 2 3 4 5, 3 4 आ रहा है, 2 3 आ रहा है। आप फंसे नहीं हो, ऊपर वाला ही जाएगा। आ रही ना बात समझ में कैसे कि 2 3 ऑब्वियसली कम है तो आप ऊपर वाले से ही शुरू करोगे। इस केस में आप फंस गए हो। क्यों? क्योंकि आपको 2 3 दोनों तरफ से मिल रहा है। हाउ वुड यू चूज? इस बार हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन को तो पहले वैसे भी लिखना था, इस बार नंबर भी कम मिल जाएगा, ज्यादा अच्छा है। इस बार हम इसको चूज करेंगे। क्या ये बात समझ में? क्या ये बात समझ में आई बच्चे? Yes, sir. ठीक है, ये हमारा आज का कार्यक्रम था। अब आपने बताया सिर्फ और सिर्फ